बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप अपना वज़न कम करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी। इसको इस्तेमाल करने से आपका वज़न दिनों में कम होगा और आपके जिस्म की फालतू चर्बी मक्खन की तरह पिघलेगी। आइए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिया है चिया सीड। चिया सीड में फ़ाइबर बहुत ही वाफर मिकदार में पाया जाता है और ये आपका वज़न कम करने में बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। अक्सर लोगों को चिया सीड और तुख्मलंगा के फ़र्क का नहीं पता होता। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चिया सीड जो है तुख्मलंगा से थोड़ा महंगा मिलता है और इसके फ़ायदे भी तुख्मलंगा से ज़्यादा हैं। उसके साथ हम लेंगे अलसी। अलसी में भी फ़ाइबर बड़ी ही वाफर मिकदार में पाया जाता है। स्पेशली सर्दियों में अलसी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, सेहत के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके साथ हम लेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी बड़े फ़ायदेमंद हैं और ये तीनों चीज़ें हमने ली हैं एक एक टेबल स्पून। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी मिकदार कम या ज़्यादा कर लें। अब इसमें हाफ़ कप नीम गर्म पानी डालकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। इसी दौरान आप हमें बताएं कि आप किस मुल्क या किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपका वज़न कितना है। वज़न कम करने के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। 15 मिनट गुजरने के बाद एक बर्तन में हम लेंगे 1 कप पानी और इसमें शामिल करेंगे हम हस्बे ज़ायक़ा कॉफ़ी। जितनी आपको जिस तरह का टेस्ट आपको अच्छा लगे, जितनी मिकदार में आप यूज़ करना चाहें आप इसमें डाल लें और इसको आपने 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। बॉयल नहीं करना, बस इतना कि ये बॉयल होने के करीब आ जाए। अब इसको एक कप में डाल लेंगे और जो चीज़ें हमने भिगो कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। और ये चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है नाश्ते से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद, यानी सुबह 10 बजे के करीब, और जो लंच है उससे तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले। इससे जो है वो आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी और आपका वज़न भी तेज़ी से कम होगा। आपको ये रेमेडी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।